वेलकम टू एफर्ट टू राइज। एमपीपीएससी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में करंट अफेयर का काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल होता है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए एफर्ट टू राइज चैनल के द्वारा मध्य प्रदेश करंट अफेयर 2022-23 सीरीज की शुरुआत की गई है, जिसमें हम मध्य प्रदेश से जुड़े हुए करंट अफेयर के 2022-23 के सारे वो इम्पोर्टेंट फैक्ट और वो सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो एमपीपीएससी की एग्जामिनेशन के हिसाब से इम्पोर्टेंट होंगे और जिनसे क्वेश्चंस पूछने की संभावना होगी। इस करंट अफेयर की इस सीरीज में जो एमपीपीएससी के लिए डेडिकेटेड होगी, मध्य प्रदेश करंट अफेयर से जुड़ी होगी, इस सीरीज में हम डिस्कशन करते हुए ये भी डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से संभावित प्रश्न हैं जो पूछा जा सकता है इस बार एग्जामिनेशन में। तो आज का हमारा टॉपिक है 5th खेलो इंडिया यूथ गेम 2022। चलिए इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि खेलो इंडिया यूथ गेम का इतिहास क्या था। तो सबसे क्योंकि इससे भी प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो सबसे पहला जो प्रश्न है, जो फैक्ट है वो क्या है कि खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन जो है वर्ष 2018 में पहली बार किया गया था और वो हुआ था दिल्ली में हुआ था। देखिए यहाँ पे ध्यान रखने लायक प्रश्न फैक्ट क्या है कि पहले खेलो इंडिया यूथ गेम की बात यदि की जाती है तो भी उसका जवाब होगा 2018 में आयोजन हुआ था और दिल्ली में हुआ था। इसके बाद पूछा जा सकता है कि वर्ष 2018 में मतलब खेलो इंडिया यूथ गेम का जो आयोजन है वह सबसे पहले किस स्थान पर आयोजित किया गया था। प्रश्न पूछने की जो प्रकृति है वो किस प्रकार की है, या तो वह वर्ष पूछेगा या तो उस एग्जामिनेशन के हिसाब से स्थान पूछा जाएगा। ठीक है, तो पहले ध्यान रखना है कि यदि इस प्रकार से प्रश्न पूछे तो स्थान में दिल्ली आएगा। इसके बाद क्या पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन किस वर्ष किया गया था या किस स्थान पे, तो उसका भी आंसर होगा वर्ष 2018 में और दिल्ली में। इसके बाद ध्यान देने वाली चीज़ क्या है कि दूसरे खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कब हुआ था, वर्ष 2019 में, और ये आयोजित हुए थे पुणे महाराष्ट्र में। तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन वर्ष 2020 में हुआ था और इसका आयोजन स्थल क्या था, गुवाहाटी असम में। इसके बाद नेक्स्ट है चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम वर्ष 2021 में इसका आयोजन हुआ था पंचकुला हरियाणा में। और अंतिम है अभी वर्तमान जो है वो है पांचवे खेलो इंडिया यूथ गेम वर्ष 2022 और इसका आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया। यहीं से ये टॉपिक इम्पोर्टेंट हो जाता है इस बार के एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि पांचवे खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कहाँ किया गया है, मध्य प्रदेश में किया गया है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ये भी अपने आप में एक प्रश्न के रूप में है। ठीक है, और इसके बाद अब यहाँ से बहुत इम्पोर्टेंटली इस चीज़ को देखते हुए चलना है, एक भी इंफॉर्मेशन आपको मिस नहीं करनी है। सारी इन्फॉर्मेशन वही है जहाँ से परीक्षा में करंट अफेयर के पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बनती है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि खेलो इंडिया यूथ गेम का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो हेडक्वार्टर कहाँ पे है, नई दिल्ली में। हेडक्वार्टर से प्रश्न पूछने की पूरी संभावनाएं होती है। इसके बाद में खेलो इंडिया ऐप का लॉन्च किससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम के लिए एक खेलो इंडिया ऐप लॉन्च किया गया था। तो इस ऐप से रिलेटेड चीज़ें क्या है कि इस ऐप को, खेलो इंडिया ऐप को लॉन्च किया गया था 27 फरवरी 2019 को और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था और स्थल था विज्ञान भवन नई दिल्ली में। अब देखिए यहाँ पे 3 इन्फॉर्मेशन है और 3 प्रकार से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। सबसे पहला प्रश्न ये बन सकता है कि खेलो इंडिया ऐप का लॉन्च किस डेट को किया गया था। 4 प्रकार की डेट्स लिखी होगी, उसमें एक डेट शामिल होगी 27 फरवरी 2019। सही आंसर होगा 27 फरवरी 2019। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। और पूछा जा सकता है कि किस स्थान पे लॉन्च किया गया था, खेलो इंडिया ऐप को किस स्थान पे लॉन्च किया गया था, तो विज्ञान भवन नई दिल्ली। तीनों प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है और तीनों प्रकार से कहीं ना कहीं इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम 2022। अब पूरे डिटेल्स की बात करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें पांचवे खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में हुई थी। तो सबसे पहले आयोजन कहाँ हुआ था, हम डिस्कस कर चुके हैं, आयोजन मध्य प्रदेश में हुआ था। इसके बाद में आयोजन की तिथि से प्रश्न पूछने की संभावना होती है।
तो 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का आयोजन 30 जनवरी 2023 से 11 फरवरी 2023 के बीच किया गया था। ठीक है, इसके बाद में उद्घाटन समारोह का आयोजन कहाँ हुआ था? देखिए यहाँ तो ये उद्घाटन समारोह का आयोजन हुआ था 30 जनवरी 2023 को टीटी नगर स्टेडियम भोपाल में। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 के उद्घाटन समारोह का आयोजन 30 जनवरी 2023 टीटी नगर स्टेडियम भोपाल। यहाँ पे भी 3 प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशन में। सबसे पहला प्रश्न हो सकता है कि 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 के उद्घाटन समारोह का आयोजन कहाँ किया गया था? स्टेडियम ना पूछ के सीधे सीधे जिला पूछ दिया जाए तो उसका आंसर होगा भोपाल। इसके बाद पूछा जा सकता है कि किस स्टेडियम में उद्घाटन समारोह का आयोजन हुआ था, तो टीटी नगर स्टेडियम में हुआ था। ये एक प्रश्न बन सकता है कि टीटी नगर स्टेडियम किससे संबंधित है या किस स्थान से है, तो कौन से स्थान में है, वो भोपाल में है। ये एक प्रश्न हो सकता है। इसके बाद साधारण सा प्रश्न बन सकता है कि 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का आयोजन किस तिथि को हुआ था, तो वो हुआ था 30 जनवरी 2023 को। इसके बाद नेक्स्ट है 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 के शुभांकर की बात की जा रही है, तो 2 शुभांकर यहाँ पे यूज हुए थे। पहला था आशा जो चीता है, दूसरा था मोगली। देखिए आशा के बाजू में चीता लिखा हुआ है, इसके पीछे ये रीज़न है कि आशा नाम का एक जो चीता है उसे शुभांकर के रूप में यूज़ किया गया है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है एमपीपीएससी किस प्रकार से प्रश्न बनाएगा। सबसे पहले तो शुभांकर में शामिल है, तो मोगली और चीता यदि आपको दिखता है तो आप लिखेंगे। दूसरा मोगली और आशा भी दिखता है तो भी वह सही आंसर होगा। इसके बाद पूछा जा सकता है कि आशा का संबंध है या आशा एक पशु है, कौन सा पशु है, तो हाथी, शेर, चीता, हिरण। इस प्रकार से प्रश्नों में कहीं ना कहीं आपको ऑप्शंस मिलेंगे, तो इसका सही आंसर होगा चीता। तो यहाँ ध्यान रखना है 2 शुभांकर, आशा चीता है और मोगली क्या है, मोगली एक शुभांकर के रूप में उपयोग किया गया है। इसके बाद खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का थीम सॉन्ग क्या है, तो वो थीम सॉन्ग है हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। मशाल को कहाँ से शुरू किया गया था, तो मशाल को सबसे पहले लाया गया था अमरकंटक में, और अमरकंटक कहाँ आता है, अनूपपुर जिले में। तो यदि जिले के हिसाब से पूछे तो अनूपपुर, और स्थान के हिसाब से पूछे तो सही आंसर होगा अमरकंटक। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि कुल कितने खेल शामिल किए गए थे, तो कुल कितने 27 खेल खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में शामिल किए गए थे। तो खेलों की संख्या भी पूछी जा सकती है और 27 खेल थे, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए इसके बाद डिस्कस करते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 से जुड़े हुए विशेष तथ्य। बहुत से इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं यहाँ पे जिससे सीधे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है, बहुत ज़्यादा संभावना इस चीज़ की है। देखिए अब तक 5 बार खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन हुआ है और पिछले 4 बार में ये 3 खेल शामिल नहीं हुए हैं इस खेल में। ठीक है, देखिए कौन कौन से खेल है। पहली बार जो खेलो इंडिया यूथ गेम में शामिल किए गए नए खेल है वो कौन से, 3 खेल है। यदि संख्या पूछे तो 3। ठीक है, खेलों के नाम देख लेते हैं। काइकिंग, क्योनोइंग, कैनो सलालम और रोइंग, ये 3 नए खेल हैं जो खेलो इंडिया यूथ गेम में पहली बार शामिल किए गए हैं। अब तक जितनी भी बार खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन हुआ है उसमें पहली बार इन खेलों को शामिल किया गया। और कब शामिल किया है, 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में, जो कहाँ संपन्न हुए हैं, मध्य प्रदेश में। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ यदि प्रश्न बनेगा तो किस प्रकार से प्रश्न बनने की संभावना होता है। सबसे पहले पूछा जा सकता है कि कितने नए खेलों को शामिल किया गया है संख्या के हिसाब से, तो वो हो जाएगा उसका आंसर 3। दूसरा प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में पहली बार शामिल किए गए खेलों में शामिल नहीं है। 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, उदाहरण के रूप में समझते हैं कि काइकिंग, क्योनोइंग, कैनो सलालम, रोइंग। एक आध ऑप्शन में आ गया बास्केटबॉल, तो इसका आंसर हो जाएगा बास्केटबॉल, क्योंकि बाकी बचे 3 खेल तो शामिल है। इसके बाद में एक प्रकार से और प्रश्न बन सकता है, वो डिज़ाइन किया जा सकता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में शामिल किए गए नया खेल कौन सा है, और काइकिंग, क्योनोइंग, कैनो सलालम और रोइंग, ये 3 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन उसमें ज़रूर शामिल होगा। तो इस प्रकार से भी कहीं ना कहीं एक प्रश्न बनाने की संभावना बनी रहती है। तो ये तीनों नाम याद रखना है, कौन से 3 नए खेल हैं, काइकिंग, कैनोइंग, कैनो सलालम और रोइंग। ये तीनों खेल से कहीं ना कहीं एक प्रश्न बनने की संभावना बहुत अधिक है। इसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है
कि 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का आयोजन मध्य प्रदेश के 8 शहरों में किया गया था। और ये 8 शहर कौन कौन से हैं? भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, महेश्वर, बालाघाट और मंडला। देखिए, शहरों की संख्या पूछी जा सकती है, 8 शहर कौन कौन से हैं, ठीक है। तो संख्या के हिसाब से 8 शहर। और यदि शहरों के नाम पूछे जाए तो उसमें भी उसी प्रकार से 2 प्रश्न बनेंगे कि कौन सा शहर शामिल है और कौन सा शहर शामिल नहीं है। तो इनको ध्यान में रखना है कि 8 शहर कौन कौन से हैं? भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, महेश्वर, बालाघाट और मंडला। इन्हीं 8 शहरों में 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का आयोजन किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि खेलो इंडिया यूथ गेम जो 2022 में आयोजित हुए थे मध्य प्रदेश के 8 शहरों में, इन 8 शहरों में एक जैसे खेल आयोजित नहीं हुए, अलग अलग प्रकार के खेल आयोजित हुए हैं। तो वो कौन कौन से खेल है, हम सिटी के अकॉर्डिंग एक एक सिटी में कितने खेल हुए इसको डिस्कस करते हैं, ताकि यहाँ से भी प्रश्न बने तो आपको प्रश्न का आंसर पता हो। देखिए, सबसे पहला प्रश्न शहर कौन सा है? इंदौर शहर। इंदौर शहर में कुल 6 खेल संपन्न हुए थे। पहला खेल बास्केटबॉल, वेट लिफ्टिंग, टेबल टेनिस, कबड्डी, फुटबॉल, फुटबॉल पुरुष की फुटबॉल आयोजित हुई थी और टेनिस आयोजित हुआ था। तो ध्यान रखना कि इंदौर में कुल 6 खेल थे और वो 6 खेल यही है। इसके बाद अगला शहर है भोपाल। भोपाल शहर में कुल खेलो इंडिया यूथ गेम में कुल 9 गेम खेले गए थे। और ये 9 गेम जो है बॉक्सिंग, कुश्ती, एथलेटिक्स, काइकिंग, क्यूनिंग, शूटिंग, रोइंग, वॉलीबॉल और जूडो है। इसके बाद नेक्स्ट है ग्वालियर शहर। और ग्वालियर शहर में कुल 4 खेल थे। बैडमिंटन, जिम्नास्टिक, हॉकी, कलारीपयट्टू। इसके बाद है जबलपुर शहर, इसमें भी 4 खेल थे। तीरंदाजी, तलवारबाजी, खो खो, रोड साइकिलिंग। उज्जैन और मंडला शहर में 2-2 खेल शामिल थे। उज्जैन में 2 खेल कौन से थे? मलखम और योगासन। और मंडला में 2 खेल जो शामिल थे वो थे गतका और थांग ता। इसके बाद है महेश्वर शहर, जिसमें एक ही खेल था, वो था सलालम। और बालाघाट, जिसमें एक खेल खेला गया था, वो था फुटबॉल, और फुटबॉल भी महिला के लिए ही थी। ठीक है, इस प्रकार से कुल 8 शहर थे और 8 के 8 शहर में खेले गए खेलों को हमने यहाँ पे अभी कवर कर लिया है। देखिए, इसके बाद हम देखेंगे कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में जो पदक तालिका है, राज्यों की रैंकिंग किस प्रकार की है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में पहले स्थान पर कौन सा राज्य था। तो वो पदक तालिका के हिसाब से महाराष्ट्र राज्य था। जबकि दूसरे स्थान पे कौन सा राज्य है? हरियाणा राज्य है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान था? यह प्रश्न बनना स्वाभाविक है, क्योंकि आयोजन भी मध्य प्रदेश में ही हुआ है। तो ये ध्यान रखना है कि इस प्रकार के प्रश्न का आंसर होगा तीसरा स्थान, क्योंकि खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में मध्य प्रदेश को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। अब देखिए फिर से, पहले स्थान पे महाराष्ट्र राज्य है, दूसरे स्थान पे हरियाणा राज्य है और तीसरे स्थान पे कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश है। यदि मध्य प्रदेश के कुल पदक की बात की जाए तो मध्य प्रदेश को खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में कुल 96 पदक प्राप्त हुए, जिसमें से 39 स्वर्ण पदक थे, 30 रजत पदक थे और 27 कांस्य पदक थे। इस प्रकार से ध्यान रखना, 2 प्रकार से प्रश्न यहाँ पे बन सकता है। कुल पदक की संख्या कितनी थी? तो 96 थी। स्वर्ण पदक 39 थे, रजत पदक 30 थे और कांस्य पदक 27 थे। इसके बाद में खेलो इंडिया यूथ गेम से जुड़े कुछ विशेष तथ्यों की बात करते हैं। तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में मध्य प्रदेश के जो खिलाड़ी हैं नितिन वर्मा, जिनका संबंध काइकिंग खेल से है, यह एकमात्र ऐसे खिलाड़ी है जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से खेलो इंडिया यूथ गेम में 2 गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं। ध्यान रखना है, खेलो इंडिया यूथ गेम मध्य प्रदेश के खिलाड़ी कौन से? नितिन वर्मा, काइकिंग से संबंधित, और एकमात्र खिलाड़ी 2 गोल्ड मेडल प्राप्त हुए हैं इन्हें। इसके बाद में मध्य प्रदेश की सुधी गुप्ता, जो मलखम से संबंधित खिलाड़ी है, और दीपेश लश्करी, जिनका संबंध जिम्नास्टिक खेल से है। ये दोनों भी ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में
1 स्वर्ण और 2 रजत पदक प्राप्त की है। तो इस प्रकार से भी कई बार प्रश्न बन सकता है, इसे भी ध्यान रखना है। बात की जाए कि खेलो इंडिया यूथ गेम के शुभारंभ के अवसर पर कौन से व्यक्ति शामिल थे, इस प्रकार से भी प्रश्न बनता है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 के शुभारंभ के अवसर पर बॉक्सिंग की खिलाड़ी जो है निखत जरीन, वो उपस्थित थी। इसके बाद 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का आयोजन, यदि दिवस की बात की जाए कुल कितने दिन तक चला, तो 13 दिन तक आयोजन हुआ है। मध्य प्रदेश में ही आयोजन हुआ है और 30 जनवरी 2023 से शुरू हुआ था और इसका समापन हुआ है 11 फरवरी 2023 को। मध्य प्रदेश खेलो इंडिया यूथ गेम का जो समापन मध्य प्रदेश में ही हुआ, पूरा खेल मध्य प्रदेश में ही हुआ है। और खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का समापन समारोह का आयोजन कहाँ हुआ था? भोपाल में। यहाँ ध्यान रखना है, समापन समारोह भी भोपाल में ही हुआ है, उद्घाटन समारोह भी भोपाल में ही हुआ है। उद्घाटन समारोह कहाँ हुआ था? टीटी नगर स्टेडियम भोपाल में। इसके बाद यदि बात की जाए कि समापन समारोह में क्या क्या चीज़ें शामिल थी, तो समापन समारोह में प्रसिद्ध बांसुरी वादक है अनिरवन रॉय, इन्होंने अपनी प्रस्तुति दी थी। समापन समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में कौन उपस्थित थे? केंद्रीय खेल एवं युवा मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर, ये उपस्थित हुए थे। और समापन समारोह के अवसर पर विशेष रूप से शूटिंग के जो खिलाड़ी है, जो ओलंपिक के खिलाड़ी है गगन नारंग, ये उपस्थित हुए थे। एस्पिरेंट्स एमपीपीएससी की प्रीलिम्स के एग्ज़ाम को बहुत ही कम समय बाकी है। ऐसे में करंट अफेयर की जो करंट अफेयर मध्य प्रदेश करंट अफेयर 2022-23 की सीरीज है, इस सीरीज के सभी वीडियोस को देखें और कम से कम समय में अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से पूरा करें, क्योंकि एक एस्पिरेंट के एफर्ट्स और टाइम से ज़्यादा कीमती और कुछ भी नहीं।